अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग डायरीज़। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार शामी कबाब की रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लिए है मैंने 1 पाव दाल। उसको मैंने पहले साफ़ कर लिया था और अच्छी तरीके से धो के पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर हम चलते हैं शामी कबाब की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए लिया है मैंने पतीली। उसमें मैंने शामिल किया है आधा किलो गोश्त। मैंने चौकोर बोटियाँ ली थी बोनलेस। फिर इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें दाल जो हमने पहले से भिगोई हुई थी। दाल शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जिससे शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार तैयार होते हैं। इसके लिए हम शामिल करेंगे इसमें साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, गोल लाल मिर्च 3 से 4 अदद, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। उसको 4 टुकड़ों में काट लें और शामिल कर दें। फिर हम शामिल करेंगे इसमें 7 से 8 गिलास पानी और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर एक आलू भी इसके साथ उबाल लेंगे हम लोग। इसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि गोश्त और दाल अच्छी तरीके से गल जाए। व्यूअर्स, 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी दाल और गोश्त अच्छी तरीके से गल चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं इसको। देखें व्यूअर्स, हर चीज़ अच्छी तरीके से गल चुकी है और पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये देखें, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें गोश्त किस कदर रेशा रेशा और अलग हो गया है। पूरी तरीके से गोश्त गल चुका है। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हम लेंगे एक मैशर। आपके पास फूड प्रोसेसर है या मैशर है तो आप उसको उससे मैश कर लें। अच्छी तरीके से हमने इसको मैश करना है, इतना कि गोश्त बिल्कुल अलग हो जाए, रेशा रेशा हो जाए और दाल भी अच्छी तरीके से पिस जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बैटर पिस चुका है, तैयार हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स कि किस कदर सॉफ्ट मॉइस्ट है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हमारी दाल भी बिल्कुल पिस चुकी है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें दीगर मसाले, जो कि हरा मसाला कहलाता है शामी कबाब का। इसके लिए हमको चाहिए पुदीना, प्याज, अदरक और हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया था। प्याज को पीसने के बाद उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि उसका पानी निकल जाए। फिर हम इन सब चीज़ों को शामिल कर देंगे अपने कबाब के मसाले में। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद फिर हम शामिल करेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून भर के और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें। इन तमाम चीज़ों को कबाब के मसाले में शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कबाब तैयार करेंगे। थोड़ा सा मसाला लेंगे हम और फिर उसको हम हाथों की मदद से कबाब का शेप दे लेंगे। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे 4 से 5 कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फ्राई। इसके लिए है मैंने एक अंडा। इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे और इसके साथ ही हमको चाहिए होंगे कबाब की फ्राइंग के लिए ब्रेड क्रम्स। पहले हम कबाब को अंडे में डिप करेंगे, अंडे की कोटिंग करेंगे उसमें। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, एक पैन में हमने फ्राइंग के लिए ऑयल लिया है। इसको हमने पहले से गर्म करने रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कबाब शामिल करेंगे और फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, कबाब नीचे से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब की खुशबू आनी शुरू हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार शामी कबाब तैयार होते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेटर में। व्यूअर्स, अब हम इनको सर्विंग ट्रे में रखते हैं और इसकी गार्निशिंग करते हैं। व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।